हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 6.1 पोम स्पीक जेंटली मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, उसकी वोकैबुलरी, रेफरेंट कॉन्टेक्स्ट। और आज हम इसी पोम की सारी एक्सरसाइज जितनी भी है 1 to 8 सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड देन शेयर योर आंसर्स विथ योर पार्टनर। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि पोम से सिलेक्ट किए गए हैं। आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है। तो ये मैंने सॉल्व कर ली है। नंबर 1, द मेन आइडिया ऑफ द पोम इज टू स्पीक जेंटली विथ ए चिल्ड्रन, बी यंग पीपल, सी ऑल पीपल, डी ओल्ड पीपल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल पीपल। सबके साथ हमें अच्छाई से, नरमी से पेश आना चाहिए। नंबर 2, by speaking gently, we attract people's A, attention, B, love, C, care, D, help। जब आप लोगों से अच्छे तरीके से, नरमी से पेश आते हैं, उनके दिलों में जगह कर लेते हैं। नंबर 3, speaking gently is something A, big, B, difficult, C, small, D, impossible। फ्रॉम पॉम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज सी, स्मॉल। ये एक बहुत छोटी चीज है, नरमी से पेश आना, अच्छे अखलाक से बात करना, अच्छे लहजे में बोलना, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। नंबर 4, वी शैल हैव गुड रिजल्ट्स ऑफ स्पीकिंग काइंडली इन द डिश। ए, शॉर्टली, बी, वर्ल्ड, सी, डीपली, डी, कीनली। जो हम अच्छे तरीके से बात करते हैं, अच्छे अखलाक से, अच्छे तरीके से, तो वो लोगों के, उनका जो रिजल्ट है, उनका जो नतीजा है वो ये निकलेगा कि वो लोगों के दिलों में असर कर जाती हैं बातें। नंबर 5, we should speak kindly to the old people because they will leave the world। A, after a long time, B, shortly, C, deeply, D, none of these। हमें अच्छे तरीके से बात करना चाहिए जो लोग बड़ी उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी, क्योंकि वो दुनिया छोड़ जाएंगे बहुत अनकरीब। शॉर्टली, बहुत ही कम वक्त में, उनकी जिंदगी बहुत थोड़ी है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी, शॉर्टली। Exercise 2, work in pairs and underline the following words in the poem. Next, choose the suitable meaning from the box below and write it against the words। अब ये आपको मीनिंग दी गई है कॉलम में, आपको सिलेक्ट करके मीनिंग लिखनी है। नंबर 1 इज जेंटली। जेंटली की जो मीनिंग है वो है सॉफ्टली एंड काइंडली। नंबर 2 वर्ड इज हार्श। हार्श की मीनिंग जो है वो है रूड एंड रफ। नंबर 3 इज मार। मार की जो मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है वो स्पॉइल या डिस्ट्रॉय। नंबर 4 एक्सेंट्स, इसका मतलब है टोन ऑफ वॉइस। नंबर 5 एज्ड। एज्ड का होगा ओल्ड। जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उनको हम कहते हैं एज्ड। नंबर 6 ग्रीव। ग्रीव का जो आंसर होगा, जो मीनिंग होगी वो होगी कॉज अनहैप्पीनेस, दुख देना, तकलीफ देना। नंबर 7 केयर वॉन्ट। केयर वॉन्ट का होगा टायर्ड। देन वी हैव लास्ट वर्ड इटर्निटी। इटर्निटी की मीनिंग है अनएंडिंग टाइम, फॉरएवर। जो चीज हमेशा कायम रहे, ना खत्म होने वाली चीज। आप अच्छे तरीके से बात करते हैं, अखलाक से बात करते हैं, नरमी से बात करते हैं, तो ये चीज हमेशा रहेगी। एक्सरसाइज 3, रीड द टेक्स्ट एंड मैच सेंटेंसेस इन कॉलम ए विथ कॉलम बी। राइट द आंसर्स इन कॉलम सी। कंपेयर योर आंसर्स विथ योर पार्टनर। अब एक्सरसाइज जो ए कॉलम है उसमें सेंटेंस है और बी में, लेकिन ये जंबल है। आपको मीनिंग मैच करनी है ए से बी कॉलम से, और फिर आपको जो करेक्ट आंसर है वो कॉलम सी में लिखना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। नंबर 1, स्पीक जेंटली टू एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नंबर 5 है। आप देखें, स्पीक जेंटली टू एवरीवन टू विन पीपल्स लव। जो 5th नंबर पर लिखा हुआ है वो करेक्ट आंसर है। नंबर 2, स्पीक जेंटली सो एज नॉट टू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा नंबर 4, वाइप आउट ऑल द गुड वर्क डन। इसका मतलब है कि आप अच्छे तरीके से, नरमी से और प्यार मोहब्बत से बात करें। ऐसा ना हो कि जो आपने अच्छे काम किए, अच्छे अमाल किए, वो सब जाया हो जाए। नंबर 3, स्पीक जेंटली टू लिटिल चिल्ड्रन एंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6, होगा
teach them in a soft manner. Number 4, speak gently to old people. इसका जो correct answer होगा वो number 1, so as not cause them unhappiness. Number 5, speak gently as it is something. इसका जो correct answer है वो है number 3 sentence, small but important. इसका मतलब ये होगा speak gently as it is something small but important. Number 6 last, speak gently as only time will show. इसका जो correct answer है वो number 2 sentence, its impact on people's life. इसको हम पूरा sentence इस तरह पढ़ेंगे, speak gently as only time will show its impact on people's life. Exercise 4, work in pairs and find out the reasons why the poet asks us to speak gently. First, discuss the reasons orally and then write the answers in your notebook. A, we should speak gently to everyone because, अब आपको ये सेंटेंस दिए गए और हर सेंटेंस में आपको रीजन बताना है कि क्यों, why. तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का, it is better for to rule by love than fear. I repeat, A, we should speak gently to everyone because it is better for to rule by love than fear. B, we should not speak in a harsh manner because we are here to do good things. C, we should teach children in a soft manner because they will respond whatever teach to them. D, we should not cause unhappiness to older people because they are near to die. We should let them die happily. E, speaking gently is a small but important thing because it leaves a long-lasting impact on one's life. अगर आप पोम को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप आराम से ये सारे आंसर्स लिख सकते हैं. Exercise 5, work in pairs and list down 2 things for each words that the poet mentions people should do and what would be the result of doing each thing. अब पोम में 4 स्टेंजा हैं, हर स्टेंजा में हमने ए और बी कर दिया है. सो मीन्स अगर वर्ड्स 1 है तो ए और बी जो है पोएट ने कोई भी आपको 2 चीजें बतानी है कि क्या कही है. फिर इसी तरह वर्ड्स 2, इसका मतलब है कि आप स्टैंडर्ड 2 में देखें, कोई भी 2 चीजें जो पोएट ने बयान की वो आप लिखेंगे. इसी तरह वर्ड्स 3 है, इसी तरह वर्ड्स 4. टोटल देयर आर 4 स्टैंजा. तो हर स्टैंजा की आप कोई भी 2 बात लिखेंगे जो पोम में मेंशन की गई हैं. वर्ड्स नंबर 1, ए, we should speak gently. Our words should be soft, kind, and lovely while speaking. B, it will spread goodness everywhere in the world. Verse 2, A, we should teach soft and gentle accent to little children. B, as they may learn the way and apply in their adultness and manhood. Verse 3, A, we should speak gently to the old one and make them not unhappy. B, their time of life is too short, they should be departed peacefully. Verse 4, A, speak gently is a little thing. B, it remains forever and its reward is also eternal. Exercise 6, based on answers in exercises 3, 4, and 5, write the summary of the poem. Look at the summary writing tips in Unit 3.1 and 3.4. आप एक्सरसाइज 3, 4 एंड 5 की मदद से इस पोम की समरी लिखें और 3.1 एंड 3.4 जो यूनिट है इनमें टिप्स दी गई समरी राइटिंग की वो भी आप देख सकते हैं. समरी, द पोम स्पीक जेंटली is written by David Bates. He was born in 1809. He died in 1870. The poem is about the character building of a man. In this poem, the poet emphasizes on speaking gently. Everyone should speak gently. The children should be taught kind and soft accent. The aged should be cared. The people should not speak harshly to them. Their life is too short. They should be departed peacefully. Speak gently is a little thing, but its reward is eternal. The person will definitely get its reward here in the world and the world hereafter.
इन सिंपल वर्ड्स अब इसी पोम में ये बताया गया है कि इंसान का जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो किस तरह होती है। आपको चाहिए कि अच्छे अल्फाज, रहमदिली से, नरमी से बात करें, छोटे हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सबसे आप अच्छे तरीके से पेश आएँ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। और अगर आप अच्छे तरीके से बात करेंगे तो इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ इस लाइफ में बट जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें भी, और ये हमेशा रहेगा। एक्सरसाइज 7, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3, discuss and list some of the small things that one can say or do to make people happy, and some small things that one may say or do that can hurt people. अब सबसे पहले आप ग्रुप बनाएंगे 3 स्टूडेंट्स का, हर ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स हों, और आप कलेक्टिवली लिखेंगे कि कौन सी चीजें हैं जिसके जरिए हमें खुशी मिलती है, और कौन सी चीजें हैं जिसके जरिए हम हर्ट होते हैं, या हमारा दिल दुख जाता है, या हमें कोई तकलीफ पेश आती है। तो जो थिंग्स हैप्पीनेस के लिए हैं वो हैं स्पीक जेंटली, लव, सॉफ्टनेस, काइंडनेस, ट्रुथफुलनेस, सिंप्लिसिटी, गुड कैरेक्टर। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें खुशी देती हैं, चाहे आप अच्छे तरीके से बात करें, प्यार से, नरमी से, रहमदिली से, सच्चाई से और अच्छे अखलाक से। नाउ थिंग्स रिलेटेड टू हर्ट, स्पीक हार्शली, सख्त लहजे में बोलेंगे तो किसी का आप दिल दुखा सकते हैं, उसको तकलीफ होगी, उसको परेशानी होगी। फियर, खौफ नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्टनेस, बिल्कुल सख्ती से बात करना भी सही नहीं। लाए, झूठ बोलना, मिजरी, किसी को तकलीफ परेशानी देना। एरोगेंस, तकब्बुर होना। ग्रीड, लालच। तो ये चीजें हर्ट करती हैं। एक्सरसाइज 8, select any 3 things from each of the section, i.e. happiness and hurting, and discuss what you can do to provide happiness and to avoid things that hurt people. अब ये भी ग्रुप एक्टिविटी है और हर ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स होंगे। अभी जो हमने एक्सरसाइज 7 की उसमें से हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैप्पीनेस के एंड हर्ट के। तो आप कोई भी 3 पॉइंट्स लिखेंगे हैप्पीनेस के और कोई भी 3 पॉइंट्स लिखेंगे हर्ट के, और आप बताएंगे, सजेशन देंगे, आप डिस्कस करेंगे कि हम क्या करें ताकि हम किसी को हर्ट नहीं करें। तो ये आप सजेशन लिखेंगे ग्रुप्स में। Each one of you will have to speak in front of the class stating one thing that you will do to give happiness and one thing that you will do to avoid hurting people. तो जो ग्रुप में 3 मेंबर्स हैं तो हर एक मेंबर एक फीचर बताएगा, एक पॉइंट बताएगा, हाउ टू प्रोवाइड हैप्पीनेस and how to hurt others, or which things hurt others and how to avoid others to hurt. तो ये 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे। इसका मतलब है किस तरह लोगों को हम खुशी दे सकते हैं, किस तरह लोग हर्ट होते हैं, और हम क्या करें ताकि हम लोगों को हर्ट ना करें। तो ये पॉइंट्स आप लिखेंगे ग्रुप्स में, 3 स्टूडेंट्स होंगे, फिर आप डिस्कस करेंगे, और एट द एंड ऑफ द डिस्कशन यू ऑल विल प्रेजेंट योर पॉइंट्स। 3 स्टूडेंट्स हैं तो 3 स्टूडेंट एक एक पॉइंट आप डिस्कस करेंगे जो आपने ग्रुप में डिस्कस किया है। उम्मीद है जो मैंने आज यूनिट 6.1 पोम स्पीक जेंटली की जितनी भी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1 to 8 आपको एक्सप्लेन की, सॉल्व की, आपको ये समझ में आई होंगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। योर फीडबैक विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 7.1 डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।